खाए बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहे। एक कृषक अनपढ़ भी होता है लेकिन अच्छे बीज होते हैं तो बाजार में बेचने के पहले अपने बीज रख लेता है कि बोने के लिए काम आएंगे, इनकी फसलें अच्छी आएंगी। तो हम धर्म के नाम पर अपने बीज को क्यों नहीं रख लेते हैं कि धर्म ही हमें भव भव में सहायता देगा। और धर्म किसी औपचारिकता का नाम नहीं, धर्म किसी मंदिर मस्जिद में जाने का नाम नहीं, धर्म कोई पाठों के उच्चारण का नाम नहीं। हम धर्म को आत्मसात तो कर सकते हैं। हम धर्म को कैसे करके, आप सोचे कुछ पढ़कर हम धर्मात्मा बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम धर्मात्मा हो जाएंगे तो जो पढ़ेंगे वही पाठ हो जाएगा, वही हमारे पुण्य का कारण हो जाएगा। एक बार की बात है, हम क्या क्रिया करते हैं इससे कोई ज़रूरी नहीं पुण्य है। हमारे अंतरंग में क्या चलता है इससे बहुत निर्भर करता है कि हम पुण्य बंद कर रहे हैं या पाप बंद कर रहे हैं। एक डॉक्टर बूढ़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, बेटा भी डॉक्टर हो गया। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा अब तुम कुछ दिन काम संभालो, मैं तीर्थ यात्रा पर होकर आता हूँ। तीर्थ यात्रा पर मेरा मन था, जवानी में टाइम नहीं मिलता है। जवानी में किसको टाइम मिलता है? जवानी में 1000 कामों के लिए टाइम मिलता है लेकिन अपने आप को टाइम नहीं मिलता है। जबकि कहा है आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है। एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो वास्तव में ज़िंदगी की इमारत तो टूटेगी, उसके पहले हम इसे महल बना लेंगे। तो हम महल कैसे बनाएंगे? जैसा कि हमने कहा, बात करने में तो हमें लगता है कि हमसे अच्छा कोई ज्ञानी नहीं होगा, लेकिन जब जीवन में जाते हैं तो लगता है व्यर्थ की हमने घृणा, निंदा, ईर्षा, कलेश। कलेश कुछ नहीं है, कलेश हमने इकट्ठे कर रखे हैं। कौन हमें कलेश देता है? किसी की चीज़ को देखकर तुम प्रसन्न हो जाओ तुम्हें वही खुशी दे देगी, लेकिन हम किसी की चीज़ को देखकर ईर्षा से भर जाते हैं, वही दुख का कारण हो जाता है। परिस्थितियाँ कभी न सुख देती हैं न कभी दुख देती हैं। वही परिस्थितियाँ एक ज्ञानी के जीवन में आती हैं, त्यागी के जीवन में आती हैं तो परिश्रय जय हो जाती हैं, और अज्ञानी के जीवन में आती हैं तो परेशानी का कारण हो जाती हैं। परिस्थितियाँ क्या हैं इसको नहीं, हमारा नज़रिया कैसा है इसकी तरफ हम ध्यान दें कि हमें कोई भी कुछ गलत भी करता है। पांडवों को लोहे के आभूषण गर्म करके पहनाए गए लेकिन मोक्ष का कारण बन गए, और चंदन वाला को बेड़ियों में जकड़ दिया गया लेकिन चंदन वाला की बेड़ियां भी महावीर दर्शन, महावीर के आहारचर्या का कारण बन गई। तो ध्यान रखना, एक नहीं, सीता को जंगल में 3 बार निकलवाया गया लेकिन सीता ने उस जंगल को, उस अग्नि परीक्षा को भी नीर में परिवर्तित करने के बाद भी अपने आत्म उत्थान का ख्याल रखा। एक सही बार कशिश तो हो, दर्द तो हो कि हम रोज़ झूठे ही पढ़ लेते हैं कि चतुर्गति में दुख उत्पन्न किया, लेकिन दुख का कभी एहसास नहीं होता है। हमें दुख होता ही नहीं, दुख होता है तो अंदर से हिल जाते हैं। एक बार दुख हो जाए तो हम मोक्ष मार्ग की तरफ चल जाएं, क्योंकि एक बार दुख का एहसास तो हो। हमें लगे हम लोग दूर से भिखारियों की तरह हैं जिन्होंने पैसा नहीं देखा, बस पैसे के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। मकान, दुकान, गाड़ी, बंगले, कोठी, इनमें फंस कर रह जाते हैं और एक दिन आता है इन सबको छोड़कर चले जाते हैं। आदमी जो कमाता है और आदमी खाली हाथ चला जाता है। यदि खाली आया और खाली ही जाए, कहते हैं आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आँख निगोड़ी, देख ना पाई आँख निगोड़ी। तो हम आँखों से सिर्फ बाहर के पदार्थ नहीं देखें, अंदर में भी झांकें कि हमें जीवन 84 लाख योनि के बाद क्यों मिला था। हम व्यर्थ के रुपयों पैसों के लिए कितना छल फरेब करते हैं। हम कभी गलत दवाइयाँ बेच देते हैं जिनके कारण
थोड़े कम दाम के कारण गरीब लोग ले जाते हैं। सोचिए जिन पर दवाई के पैसे नहीं, उनके घर में बीमारियां चली जाएंगी तो उनकी बीमारियों का इलाज वो कैसे करा पाएंगे। और आप ध्यान रखना, धर्म सिर्फ इतनी सी बात का है, हम सहज जीवन जिएं, हम जिंदगी में खुशियां बांटें, हम पैसों के अंबार नहीं लगाएं बल्कि हम प्यार के अंबार लगाएं, हम लोगों की दुआएं लें। जब दुआएं काम करती हैं, जब दवाएं बेअसर हो जाती हैं तो दुआएं काम करती हैं। तो हम दुआएं लें, हम लोगों को सहारा बने, हम बैसाखी बने। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। तो एक डॉक्टर बूढ़ा हो गया था, जवानी में तो किसी को टाइम नहीं मिलता है, लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, जबकि दौलत राम जी छडाला में कहते हैं जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। कहते हैं कि जब तक तुम्हें कोई बीमारी ना आ जाए, जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, तब तक जल्दी से जल्दी आत्म उत्थान कर लेना। एक क्षण का भी भरोसा नहीं कि कब कौन सी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी। तो हम जिंदगी को सार्थक करें। उस बूढ़े के ख्याल आया, डॉक्टर के बेटे से बोला बेटा तुम थोड़े दिन क्लिनिक देखना। बाप 6 महीने बाद तीर्थ यात्रा से लौटा, बेटा बहुत अच्छा था। बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें गलत संस्कार देकर, झूठ, कलेश, ईर्षा, देखा होगा आपने, आपका बच्चा कहीं पिट के आ जाता तो आप ये नहीं कहते कोई बात नहीं बेटा, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, कलेश मत लाना, बल्कि कहते हैं कि तुम 2-4 मार कर आना। आपने देखा कभी आपका बच्चा बहुत अच्छे नंबर लाता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन वो खुश क्या, आप बच्चे की पढ़ाई पर खुशी नहीं है बल्कि बच्चे के अभिमान पर खुशी है कि आपका बच्चा हजारों में एक आया, हजारों की दलित करके, हजारों को नीचे गिराकर ऊपर उठा, इस बात की खुशी होती है। तो डॉक्टर तो बहुत बड़ा था, लेकिन जब 6 महीने बाद आया तो बेटे से कहा बेटा काम ठीक चल रहा है। बेटे ने खुशी जाहिर की और कहा पिताजी आप जिसका इलाज 10 साल से कर रहे थे और उस पेशेंट को मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर ठीक कर दिया, अब वो पूर्ण स्वस्थ हो गया, अब उसे दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ने तुरंत बेटे को डांटा और कहा कि मैं भी ठीक कर सकता था, लेकिन उसको ठीक नहीं करना था पूरा, बस उसे ऐसे ही चलने देना था, क्योंकि तेरी पढ़ाई भी उसकी बीमारी की वजह से हो गई। वो बीमार था तो अपने घर फीस आती थी और अब तूने ठीक कर दिया तो अब वो नहीं आएगा, दूसरे भाई की पढ़ाई कैसे चल पाएगी। आप सोचिए हम पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि किसी को रोगी रहने के लिए, किसी को, हर वकील चाहता है कि जितने झगड़े होंगे उतने कैसे जाएंगे, हर डॉक्टर चाहता है जितने लोग बीमार होंगे उतने दवाई बिकेगी। तो हम अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचें कि कोई बीमार हो, किसी के घर में झगड़ा हो, बल्कि ये सोचें कि जो हमारी शरीर की बीमारियां दूर नहीं होंगी, आत्मा की बीमारियों को भी दूर करेंगे। और जिसका ख्याल आत्मा की बीमारी पर चला जाता है वो जीवन में कभी बीमार ही नहीं पड़ता है। तो आप सबके जीवन में ऐसी खुशहाली आए, आप सबके जीवन में ऐसा आनंद प्रमोद आए, आपका जीवन एक उत्सव बन जाए कि आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं रहें। आपने देखा होगा जब आप क्रोध करते हैं तो कांपने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर धुजने लगता है। क्यों? कि क्रोध में आपकी शक्ति ज़्यादा प्रबल हो जाती है, आपकी शक्ति का ज़्यादा व्यय हो जाता है, श्वास तेज चलने लगती है। जबकि प्रेम में भी रोम रोम पुलकित हो जाता है, प्रेम में आप कांपने से लगते हैं, लेकिन वो एक आनंद की झलक होती है और वो एक कलेश की झलक होती है। हम अपने जीवन में कलेश की झलक को नहीं आने देंगे, हम अपने जीवन में आनंद की झलकों को लाएंगे। हर लोगों के ऊपर हमारे जीवन में ऐसा प्रयास करेंगे कि हम मुस्कान का कारण बने, हम विषाद का कारण नहीं बने। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आपका जीवन एक मंगलमय बने, आनंदमय बने, आप सबके जीवन में भी बहुत अच्छा नज़रिया बने। आप विज्ञान, अकेले विज्ञान को नहीं, विज्ञान के साथ वीतराग विज्ञान को भी अपनाएं। हमारे जिस प्रकार से महापुरुषों का आदर्श था
वैसा आपका जीवन भी आदर्शमय बने। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोली आदिनाथ भगवान की जय। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर वचन नहीं, कोई मुख से कहा करे। हम रोज कहते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। क्योंकि जो मोह के कारण प्रेम होता है वो किसी संबंध का होता है, वो किसी अपेक्षाओं का होता है, और अपेक्षाओं का प्रेम हमेशा दुखदाई होता है। अपेक्षाओं में हम प्यार करते हैं, वो भी एक व्यापार है, प्यार नहीं है। अपेक्षाओं में हम ये बोलते हैं कि हमने इसको प्रेम किया, इसको हमने कुछ दिया तो हमें क्या मिलेगा। लेकिन जब हम प्रेम अकारण करते हैं, जब हमारा प्रेम सूर्य की तरह होता है कि न गरीब के घर, न अमीर के घर, न भिखारी के घर, प्रेम हमारा संबंध नहीं हो, सबके प्रति हो। जैसे सूरज हर वर्ग के, हर समाज के, हर आंगन में प्रकाश देता है, इसी प्रकार से हमारा प्रेम ऐसा हो, सरिता की तरह हो। जैसे आपने देखा हो, सरिता हो, कुआं हो, बावड़ी हो, इनमें पानी पानी होता है, लेकिन जब पानी अपने अपने घड़ों में आ जाता है, कोई हिंदू का पानी हो जाता है, कोई मुसलमान का पानी हो जाता है, कोई किसी समाज का पानी हो जाता है, कोई किसी घर का पानी हो जाता है। कुआं कभी भेद नहीं करता, लेकिन जब वही कुएं का पानी किसी घाटों में, सीमाओं में आ जाता है तो वह दूषित हो जाता है, पक्षपातों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार से फैले प्रेम परस्पर जग में, हम किसी से क्यों प्रेम करते हैं ये हमारा नहीं हो, हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम हमारा संबंध नहीं हो, प्रेम हमारा स्वभाव हो जाए। अभी तो आपने देखा, हम यदि ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं तो किसी के पास आप बैठे, आप जैसे ही उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, वो अपनी जाति बता दे और आपके मन की बात ना हो तो आप थोड़ा सा सरक जाते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। जबकि ध्यान रखना, प्रेम बढ़ाओगे तो आप नज़दीक आते हो प्रेम में। लेकिन आपकी जात पंथ की भावनाएं आपको अलग कर देती हैं, क्योंकि अभी तक आपका प्रेम अकारण नहीं है, सकारण है। किसको प्रेम करना, किसको नहीं करना। जबकि प्रेम जिस दिन स्वभाव हो जाएगा, उस दिन आप प्रेम करेंगे नहीं, बस प्रेम आपसे हो सकेगा। प्रेम आपको अभिनय नहीं, आपका स्वभाव हो जाएगा। अभी तक विभाव है। आपने देखा होगा, कोई मिलता है, आप झूठी हंसी हंस लेते हैं, झूठे कह देते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो 2 कदम जाता है, तुम जहर उगलने लगते हो कि सुबह सुबह ही कहाँ से दिख गया ये, और कहाँ से आज आ गया। आप किसी के घर आने पर अभिवादन करते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, आप कितने दिनों बाद आए हैं, लेकिन सच बताना, यही बात आपके दिल में उतरती है क्या? आप किसी के आने पर बहुत अच्छा अभिवादन करते हैं, नाश्ता लगाते हैं, खाना लगाते हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चलता है। तो हमारा प्रेम उस व्यक्ति की तरह हो जो कि किसी एक से नहीं, सबके प्रति जुड़ा हो, सबका भला चाहे। वो इंसान के चोले में भी भगवान हो जाता है, वो दुनिया में पूज्य हो जाता है। और परमात्मा कहीं ऊपर से नहीं आते हैं। मनोभावनाओं की दशा का नाम सच पूछो परमात्मा दशा है। तो हम अपने परमात्मा को पाना है तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा सुंदर बनाएं। जैसे कि आपने देखा, फूलों की सुगंध किसी जाति विशेष के लिए नहीं होती है। कोई भी जाए, आप नहीं चाहेंगे तब भी फूलों की सुगंध आएगी। दिए का प्रकाश जहाँ जल रहा हो, जहाँ दिया जल रहा हो, वहाँ किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए आता है दीपक का प्रकाश, वो एक जाति के लिए नहीं। इसी प्रकार से हमारा प्रेम फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। क्योंकि जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष होगा, लेकिन जहाँ सम्यक्तता होगी, जहाँ आपके अंदर प्रेम भाव होगा, तो वहाँ फूल पत्ती हो या इंसान हो। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों की रक्षा करना। यदि तुमसे नहीं बन सके
श्रावक की भूमिका में तुमसे पूर्ण रूप से नहीं बन सके तो कम से कम तरस हिंसा का तो पूर्ण त्याग कर देना। यदि नहीं बन सके तो संकल्प पूर्वक तुम किसी जीव का घात करने का विचार मत करना। तुमसे आराम और उद्योग में यदि कभी कदाचित थोड़ी बहुत आपको हिंसा लगती भी है तो उसका बैठकर अंतरंग दिल से प्रायश्चित कर लेना कि आगे मेरी असावधानी से किसी को दिक्कत नहीं होगी। आज हमारी वाणी से भी हम बोलते हैं तो किसी को ऐसे कटु शब्द बोल जाते हैं। आज पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, वो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना भूल गया है, जबकि जिसके अंदर प्रेम सिखाया जाता है, प्रेम सिखाया नहीं जाता, प्रेम नेचर हो जाता है, प्रेम स्वभाव हो जाता है, सबके प्रति बहता है। आज हमारा दिल दरिया की तरह नहीं रहा, आज हमारा दिल सागर की तरह नहीं रहा कि एक विशाल हो गया, आज हमारा दिल हौद की तरह हो गया। आपने देखा कुएं के जल में और हौद के जल में अंतर यही होता है। कुआं कहता है ले जाओ, मेरे से जितना लेना है ले जाओ, मेरे पास कमी नहीं पड़ेगी, तुम लेकर तो देखो, आओ तो घाट पर सबकी प्यास बुझा दूंगा, सुबह से शाम तक पानी दूंगा और दूसरे दिन भी दिखा दूंगा कि मेरे पानी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और जो कुआं होता है वो कहता है कि जितना लोगे वो मेरे अंदर से आ जाएगा, तुम लेने वाले बनो, मेरे अंतरंग से प्रेम के झरने फूटेंगे और मैं सुबह तक फिर अपना लेवल पूरा कर लूँगा। लेकिन हौद कहती है पहले तो मुझे बनाओ, बनाने में पैसा लगाओ, उसके बाद फिर पानी डालो, और डालने के बाद हौद थोड़े से पानी का भी तुरंत जवाब देती है कि तुमने इतना पानी निकाल लिया, मेरा कम हो गया। इसी प्रकार से आज हमारा दिल दरिया की तरह नहीं रहा। पहले हमारे प्रेम के संबंध, प्रेम के रिश्ते आजकल झूठे हो गए हैं, क्योंकि भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं।